हेलो एवरीवन, टैरोविस्टा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्या। मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल जनरल रीडिंग। आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, टैरोविस्टा को इतना सारा प्यार दे रहे हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। उस चीज़ के लिए आप तहे दिल से शुक्रिया। आप सबको मैं बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ। जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप आप सबको आपके सवालों का जवाब मिलता होगा। और आप अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप जनरल रीडिंग चाहते हैं तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी आपको मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स। चलिए बात करते हैं। अभी जैसे मैं कुछ एक वीडियो मैंने निकाली थी जिसमें हमने इस बारे में बात किया था। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ रीडिंग्स में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसी रीडिंग्स बहुत आ रही थी कि कुछ लोग पास्ट रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं। उस चीज़ पे मैंने वीडियो निकाली थी, बट मैंने शॉर्ट्स में वीडियो निकाली थी तो वो थोड़ा लंबा था डिस्कशन और वो डिवाइड हो गया, तो सब पूरी तरीके से नहीं उस चीज़ को देख पाए थे कि फुल वीडियो। तो उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा-सा पहले बताऊँगी रीडिंग से पहले, फिर उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे, ओके? तो उसमें क्या था, उसमें हम ये बात कर रहे थे क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स में ना एक ही क्वेश्चंस के आंसर एक बार-बार यही आ रहा था कि आप कई लोग यहाँ पे पास्ट का वेट कर रहे हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज़ में मैंने एक चीज़ ये बोली थी, देखिए मेरा काम है रीडिंग देना, जो मेरे सामने जो चीज़ आएगी, जो चीज़ दिख रही है, मैं उस चीज़ के आंसर दूँगी। बट उस चीज़ के साथ-साथ मैं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कोई भी इंसान, देखिए मेरे होने से तो कुछ नहीं होगा, मैं अवेयरनेस दे सकती हूँ, आप लोगों को उस चीज़ में खुद अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि मैं हर किसी को पर्सनली तो नहीं जानती हूँ। तो वही चीज़ है कि मैं आपको अवेयरनेस दे सकती हूँ महादेव जी की तरफ से, जो वो मुझे गाइडेंस देते हैं मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा यही माध्यम था उस वीडियो से, यही मैं कहना चाहती थी कि आप ठीक है, आप किसी का वेट कर रहे हैं अपने पास्ट में से, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस चीज़ में एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिनका वेट कर रहे हैं, क्या वो सही पर्सन है आपके लिए? क्या वो फ्यूचर में जिनके लिए आप शादी का वेट कर रहे हैं कि कई-कई जो मैं इंट्यूटिवली देख रही हूँ, कई बहुत एज के हो गए हैं, मतलब 29, 30, 31, 27, 26 ऐसी एज के भी हैं, कुछ 24 के भी हैं। हर एज के इसमें मुझे बहुत सारे लोग मिले। कई-कई तो 33, 34 भी हो चुके हैं, पर वो पास्ट में स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है? तो वो लोग उनका वेट कर रहे हैं, अपने पुराने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि शायद चीज़ें सही हो जाए और वहाँ हो जाए। अगर वो कुछ नया अपनी ज़िंदगी में ट्राई भी करते हैं कि चलो हम एक चेंज लाते हैं, चलो हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, अगर हमें कोई रिश्ता आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हम चलो, तब भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें हील होना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकती चीज़ें, वो चीज़ है। पर सबसे मेन मेजर पॉइंट ये है, एक मेजर डिसीज़न ये है कि आप पास्ट में से जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं आप करिए, लेकिन उस इंसान का करिए अगर वो पर्सन सही है, जेन्युइन है, टॉक्सिक नहीं है। अगर वो टॉक्सिक है, आपके साथ उसका पास्ट में चीज़ें खराब ही रही हैं, आप परेशान ही रहे हो और फिर भी आप वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत नेगेटिव है। आपकी लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव है। आगे आप उसके साथ अगर मान लीजिए वो आ भी जाते हैं, ठीक है? आप सेटल भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद चीज़ें खराब होती हैं। कोई मान लीजिए, एक बहुत डिटेल में इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। मान लीजिए कोई आप लोगों में बच्चा भी हो या जो भी सिचुएशन हो, तो उस चीज़ से क्या होगा, वो भी सफ़र करेगा, है ना? तो टॉक्सिक चीज़ें कभी, चीज़ें इतनी नहीं चीज़ें चेंज होंगी। तो उस चीज़ से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में कोई जेन्युइन पर्सन को एक्सेप्ट करें, कुछ अच्छा अपने जीवन में लाएँ, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें, टॉक्सिक नहीं। अगर वो पर्सन बहुत जेन्युइन है जो पास्ट में है, तो ज़रूर आप उनका वेट करिए और उन्हें मैनिफेस्ट करिए। उस चीज़ के लिए मैं आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। बट अगर वो पर्सन जेन्युइन नहीं है, वो आप फिर भी उस टॉक्सिक बॉन्ड को बनाना बरकरार रखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो मैं उस चीज़ में आपको एक ही चीज़ की गाइडेंस दूँगी, सलाह दूँगी कि
रीडिंग में जो भी आ रहा है जनरल रीडिंग है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग पे ही फुल 100% श्योर हो, क्योंकि जनरल रीडिंग कभी किसी की एनर्जी कैच हो रही है तो किसी से रेजोनेट हो रही है, किसी से नहीं हो रही है। तो उस चीज़ पे 100% श्योर होके अपने लाइफ के बड़े डिसीजन ना लें, प्रैक्टिकल वे में भी चलें। अगर आप इस चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स लीजिए और चीज़ें वही करिए जो आपके लिए बेहतर है। अपना प्रैक्टिकल वे में भी डिसीजन लीजिए। अगर कोई इंसान आपको हर्ट ही करा जा रहा है और आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो वो चीज़ें ठ सही नहीं होगी। यही इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज़ से मूव ऑन हो जाइए, ठीक है? आई होप आप समझे होंगे, इतना बड़ा लेक्चर मैंने आपको दिया है। तो कई लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कई लोग हो सकता है उस चीज़ को ना समझ पाएँ। तो वो चीज़ आप पर निर्भर करती है, वो आपका डिसीज़न है। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, आपको समझाना और आपका सपोर्ट करना और आपकी मेंटल हेल्थ का सपोर्ट करना, ठीक है? तो मैं हमेशा आपके लिए यही प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी हो, सारी चीज़ें अच्छी हो और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही आए। तो मैं आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको भेजती हूँ, शेयर करती हूँ। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पाइल रीडिंग करेंगे। 2 पाइल है मेरे पास, ठीक है? तो ये है फर्स्ट पाइल, ओके? पहली पाइल ये है भोलेनाथ, दूसरी पाइल ये है, ओके? तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक पाइल सेलेक्ट करनी है। इन दोनों पाइल में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली, जो भी जिस भी पाइल से आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो आप सेलेक्ट करिए एंड हम शुरू करते हैं। ओके, पाइल वन से शुरू करते हैं। ओके, तो पाइल वन, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, देखते हैं क्या आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहले हम आपकी एनर्जी निकालते हैं। ओके, पहले हम आपकी एनर्जी निकालते हैं। ओके, तो मैंने जो आपको लेक्चर दिया है उस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा समझिएगा और उस चीज़ को सोचना, आप उस चीज़ को लिखें, चाहे जाने चीज़ें एक लिस्ट बना के लिखें कि क्या उस पर्सन की क्वालिटीज़ थी, क्या चीज़ें आपके बीच में अच्छी थी, क्या बुरी थी। आपको खुद ही आंसर्स मिल जाएगा। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप किसी गलत डायरेक्शन में ना जाएं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में खुश रहें लाइफ में हमेशा। मैं वही चाहती हूँ और मेरी प्रे उसी चीज़ की है और प्रेयर के साथ साथ मैं आपको ट्राई करती हूँ कि अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता भी पाऊँ। आपकी एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। ओके, ओके, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स में शेयर करना अगर वो चीज़ पे आप एग्री हैं कि यस मैंने ठीक बोला, सही चीज़ बोली है, तो आप उस चीज़ पे कमेंट में भी मुझसे शेयर करना कि यस ये चीज़ जेन्युइन है और ये चीज़ सही है और ये चीज़ आप अपनी लाइफ में करना चाहेंगे या नहीं, उस चीज़ के बारे में भी आप मेरे को शेयर करना, ठीक है? ओके, ओके। तो अभी आपकी लाइफ में ना जो भी सिचुएशन चल रही है, आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन चली होगी कि कभी भी अचानक से चीज़ें बहुत डाउन चली जाती हैं और कभी भी अचानक नॉर्मल उस पे आ जाती है। बट अभी आप ना ग्रोथ की तरफ जा नहीं पाए हो, अभी आप स्टक हो चीज़ों में क्योंकि आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है चीज़ों में, ठीक है? कई चीज़ें हैं जो आप में बदलाव आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। आपके साथ बहुत सारी सिचुएशन गलत भी हुई हैं। इस तरीके की सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे आपको चीटिंग का सामना करना पड़ा हो और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रही हैं जहाँ पे आपको बहुत मेजर डिसीजन लेने पड़े हों, बहुत कंफ्यूजन रही हो, है ना? उस तरीके की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा रही होंगी आपकी लाइफ में। अभी जो सिचुएशन चल रही होगी, आपने बहुत ज़्यादा इस तरीके से सरेंडर कर दिया होगा कि भगवान अब आप ही इस चीज़ का सॉल्यूशन दीजिए, क्या करें हम, ठीक है? आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा डिस्टर्ब रही होंगी चीज़ें। पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें आपको बहुत हर्ट करके गई हैं।
पर वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि वो चीज़ आपको आपकी पावर, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप क्या हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, यूनिवर्स आपको उस चीज़ का एहसास दिलाना चाहता था। आपको मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाना चाहता था, आपको पावरफुल बनाना चाहता था, आपको समझाना चाहता था कि लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे थे। आप बहुत सारी चीज़ों में स्टक थे, कन्फ्यूज़ थे, बट आप उन चीज़ों से आगे बढ़े हो। आप कहीं न कहीं अब चीज़ों को समझने लगे हो। आपको अपनी लाइफ में ना आपके अंदर ना एक चीज़ है, जो चीज़ मैं फ़ील भी कर पा रही हूँ कहीं न कहीं। यहाँ पे बहुत फीमेल्स बहुत दिख रही हैं मुझे, जो अपनी लाइफ में ना इंडिपेंडेंट बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहती हैं और वो कर भी रही हैं। पास्ट में उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ उनको इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स उनके रहे हैं। बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, चाहे उन्होंने जॉब करी हो, चाहे उन्होंने कभी बिज़नेस ट्राई किया हो। कुछ क्रिएटिव फीमेल्स भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जिन्होंने कुछ क्रिएटिव चीज़ों में काम शुरू किया हो बट स्टक हो गए हो। ऐसी सिचुएशंस भी मुझे इंट्यूटिवली दिख रही हैं। बीच में ऐसी सिचुएशन भी हुई होगी कि आपने बहुत ज़्यादा कमाया और अचानक से चीज़ें डाउन हो गई। आपको समझ ही नहीं आया, आप स्टक हो गए कि ये हुआ क्या? ऐसी सिचुएशन हुई क्या? आप इस तरीके से हो गए। अगर आपने किसी पे ट्रस्ट कर लिया ब्लाइंडली तो वहां पे भी आपको सिचुएशंस वहां पे भी उनके साथ आपकी खराब हुई। पर उस वजह से जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई ना, उस वजह से आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया। आपके सोचने के नजरिया बहुत चेंज हुआ। आप चीजें पहले आपने थोड़ा होल्ड किया चीजों को कि नहीं, रुक के देखते हैं ये सारी चीजें मेरी लाइफ में बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ साइकिल्स ना बार बार रिपीट हुई होंगी, जो चीजें आपको ही हैरान कर रही होंगी कि ये हो क्या रहा है। पर आपने ना कभी आप ज़्यादातर लोग मुझे ज़्यादातर यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप लोगों ने ना कभी हिम्मत नहीं हारी। आप गिरे बहुत बारी हो पर आप उठे हो उस चीज़ से। आपने हिम्मत नहीं मारी और यही चीज़ सीरियसली मैं प्राउड फील कर रही हूँ आप पे कि इतनी सारी सिचुएशंस, इतनी सारी कन्फ्यूजन, इतने सारे ऐसी सिचुएशन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में देखने के बाद भी आप लोग उस चीज़ से हारे नहीं हो। हाँ, कन्फ्यूजन्स आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बट आपके अंदर की फायर ज़िंदा है। वो चीज़ है कि नहीं, हो गया जो चीज़ हो गया। कुछ टाइम आप आइसोलेट हुए चीज़ों से, अंदर ऐसे स्टक हो गए कि अब क्या करना चाहिए। कार्ड भी वही चीज़ आ गया, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी हुई, ठीक है? और उस चीज़ को आपने सरेंडर किया कि नहीं, अब तो भगवान इस चीज़ पे कुछ न्याय दो, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं कि आप बहुत पावरफुल बनना चाहते थे। आप बहुत चाहते भी हो, वो फायरी एनर्जी आपके अंदर है। उन चीज़ों पे सोचते भी हो, वो आप उस चीज़ पे एक्शन भी ले रहे हो और बहुत यहाँ पे कई लोग बहुत ड्रीमी भी हैं, ठीक है? ऐसे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, आप में चेंजेस आए हैं। आपने अपनी लाइफ में ना बहुत मेजर चेंजेस किए हैं। कुछ कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग ना अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं या कुछ ऐसा प्लानिंग है। कई लोग मुझे दिख रहा है कि कोई बाहर से भी देख रहा है ये वीडियो और उससे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करे हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उससे पहले स्ट्रगल देखा है और तब जाके कहीं न कहीं से कुछ चीज़ें, कभी फाइनेंसेस के इश्यूज़ आए होंगे, जब आपने ये प्लान किया जाने का, वो सारी चीज़ें हुई बट आपने उस चीज़ पे आए और आपको वो चीज़, आप उस चीज़ पे आए हो बट वहाँ पे भी अभी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उस चीज़ के सॉल्यूशन चाहते हो क्योंकि आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, तो ये चीज़ें ये है कि आप ना बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो और आप फ्यूचर में ना बहुत पावरफुल पोज़ीशन में आओगे। आप हारोगे नहीं, आपके साथ डिवाइन पावर है और वो आपका ध्यान रख रही है और वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी और आप डिज़र्व भी करते हो और आप खुद उस लेवल पे आओगे। कई यहाँ पे मेल्स हैं जो जो बहुत ज़्यादा इस तरीके से हो गए थे, कंफ्यूज्ड हो गए थे, चीज़ों में बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, तो उनकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, ठीक है? उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे मेल्स मुझे कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि ये शुरू किया कि नहीं, अब मुझे ना थोड़ा-सा अपने अंदर चेंज करना है। मैंने अगर कोई एडिक्शन या कुछ इस तरीके की चीज़ें पाली थी तो मुझे उससे हट के अब
कुछ सही करना है और उन्होंने थोड़ा दान पुण्य, मंदिर जाना या जिस भी धर्म से आप हो, आपने वो चीज़ शुरू करी और आप थोड़ा-सा स्टेबल फ़ील करने लगे। नहीं तो उससे पहले आप थोड़ा ये चीज़ फ़ील कर रहे थे कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ़ में हो क्या रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप लोग जा आगे ही रहे हो कि आपकी लाइफ़ में ब्राइटनेस आ रही है, सिचुएशंस जो स्टक थी उन चीज़ों में चेंज आ रहा है। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको ज़िंदगी में जस्टिस मिल रहा है, जो भी चीज़ें पुरानी हुई हैं। ओके, तो ये चीज़ें क्या है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अगर गलत भी होती है कोई सिचुएशन, तो वो हमेशा हमें हमारी चीज़ों को हमें हमारी जो पैटर्न्स हैं उन्हें सुधारने के लिए ही होता है कि हम जो गलत चीज़ें करते आ रहे हैं हम उस चीज़ पे काम करें, उस एनर्जी पे काम करें, अपने पैटर्न्स पे काम करें और अपनी लाइफ में चेंज लाएं, क्योंकि अगर हम वही रिपीट करते रहेंगे और अवेयरनेस नहीं होगी हमारे अंदर तो हम क्या करेंगे, गलतियां ही करेंगे, है ना? तो वो बहुत ज़रूरी है। आपकी इसी क्वालिटी से इम्प्रेस हूँ कि आप लोगों ने उस चीज़ पे गिव अप नहीं किया और वही चीज़ है कि वही चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप उस चीज़ में टिके रहे, बने रहे। देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस ऐसी हुई कि जिस चीज़ ने ना आपको बिल्कुल तोड़ दिया, है ना? ऐसी सिचुएशन हुई कि आप बिल्कुल ऐसी स्टेज पे आ गए कि अब तो बस गिव अप कर देना है। लेकिन उस चीज़ ने आपको स्ट्रगल दिया, इस तरह के की चीज़ों में डाल के स्ट्रगल दिया, ठीक है? उस चीज़ ने आपको डिप्रेस्ड किया लेकिन उस चीज़ ने आपको ना बनाया भी है। उस चीज़ ने आपको बनाया भी है। कोई चीज़ हमारे साथ बहुत बुरी होती है तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बुरा ही रिज़ल्ट आपको देगी। वो आपको कहीं न कहीं बना के भी जाती है और उस चीज़ ने आपको बनाया भी है। इस चीज़ से आप एग्री भी करते होंगे। अगर आप इस चीज़ को सोचो तो आप उस चीज़ से एग्री भी करते होंगे। देखिए, आप ना बहुत टैलेंटेड हैं। जैसे मैंने आपकी एनर्जी जो कैच करी है, जो भी मैं अभी तक रीडिंग कर रही हूँ, उस चीज़ में मैंने ये देखा कि आप हारने वालों में से नहीं हो। आप चीज़ों से हारते नहीं हो। जो भी सिचुएशन होती है, आप उस चीज़ से हारते नहीं हो। वो आपकी पावर है और आपके अंदर ना सारी चीज़ें, आप फुल टैलेंटेड हो। चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, चीज़ों में कैसे ढलना है, चीज़ों को कैसे क्रिएट करना है, आपको सब आता है। कैसे बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल, प्रोफेशनल में कैसे बैलेंस रखना है, ये चीज़ आपको बखूबी आता है और इस चीज़ में आप बहुत सही हो, बहुत सही रास्ते पे हो और ये चीज़ आपकी क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी, लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, इस चीज़ से आपकी क्वालिटी खराब नहीं हो रही, वो चीज़ और बढ़ रही है। नेगेटिविटी बहुत आई होगी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ मेल्स का मुझे ये चीज़ आई कि कोई लोग चीज़ें उन्होंने अब चीज़ें चेंज करना शुरू करी हैं। कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी कुछ एडिक्शंस की ओर गए थे, पर उन्होंने वो रियलाइज़ेशन हुआ कि नहीं, वो चीज़ चेंज करनी है, ठीक है? जब सिचुएशन बहुत बुरी आई थी, तब आप लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चीज़ों को शुरू किया, तो वो चीज़ आपको खराब कर रही थी, ठीक है? कुछ इस तरीके की माहौल जो चीज़ें हुई, ठीक है? उस माहौल की वज़ह से ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई आपकी लाइफ में जो एडिक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि मुझे एडिक्शंस दिख रही हैं। तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि हम उस चीज़ में जब पड़ जाते हैं, उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। पर मुझे उसमें से, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे लगा कि किसी न किसी ने एडिक्शन शुरू करी थी, पर उसके बाद उस चीज़ से हट के उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, ये चीज़ रास्ता गलत है, एक दूसरा रास्ता चुनना होगा, एक सही रास्ता चुनना होगा। तो वो उस तरफ हाथ कदम बढ़ाया भी है, अपनी पावर को समझा है कि आप क्या, किस चीज़ के लिए आप हो, आपने उस चीज़ को समझा और आप उस चीज़ से आगे निकले हो। अगर ऐसा है तो मुझे शेयर करना। और ये चीज़ है कि आपने उस चीज़ में न्यू बिगिनिंग करी है, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करी है, सारी टॉक्सिक चीज़ों को झेल के, सारी चीज़ों को उस चीज़ से सफ़र करके, जो चीज़ आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हुई, आपने एक न्यू बिगिनिंग करी है, एक नया रास्ता चुना है। आप वो जो पुरानी चीज़ें थी उससे हट के आप एक नए रास्ते की ओर गए हो और एक बहुत पावरफुल एनर्जी में आए हो कि नहीं, अब तो मुझे एक्शन लेना है, अब बहुत हो गया, अब चीज़ें चेंज करनी है। बहुत ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड हो रखे हो और उस चीज़ पे काम कर रहे हो। आपको चीज़ें, आपने न्यू बिगिनिंग करी है, उस रास्ते पे हो, पर कभी ना कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कहीं स्टक हो रहा हूँ या मैं कहीं स्टक हो रही हूँ। तो वो सिचुएशन आपके उसमें आती होगी, बट आप उस चीज़ में आगे बढ़ोगे। हो सकता है आप उसमें थोड़ा फ़ियरफुल रहो, कन्फ्यूज़न में रहो, बट उस चीज़ में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपकी विक्ट्री होगी उस चीज़ में, ठीक है?
तो आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ आ रही है, आपके प्रोफेशन में भी। और ये चीज़ क्यों आ रही है? क्योंकि आपने चीज़ों को समझा है। जो लेसन्स आपको मिले हैं, आपने उस चीज़ों को समझा है। आप डिज़र्व करते हो ये सारी चीज़ें, आपने उस चीज़ को समझा है और इतनी सारी चीज़ें झेल के, इतने सारे पैटर्न्स को करके आपने आगे बढ़े हो और वही आपकी पावर है। तो अपनी पावर में रहें और लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट करें क्योंकि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। ओके, तो पाइल 2, अब पाइल 2 की बारी है। हम चेक करेंगे कि पाइल 2 की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या मेजर चेंजेस आएंगे और आने वाले हैं। क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है? क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है? क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है? मुझे एक इंट्यूटिवली एक लेडी दिख रही है जो जो बहुत अपने आप को आइसोलेट करके एंड ब्लैक ब्लैक सारी चीजें ब्लैक ब्लैक यूज करती हैं, ऐसा दिख रहा है। और बहुत नेगेटिव हो रखे हैं वो अपनी लाइफ में, ऐसी कोई एनर्जी मुझे आ रही है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं? देखो, लाइफ में ना इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, बट आप लोगों के अंदर ही बहुत पावर है। आप उस चीज को चेंज कर सकते हो और उस चीज को सही कर सकते हो। ठीक है। हम्म। ये एनर्जी मुझे आ भी रही थी, कुछ ऐसा डिप्रेसिंग सा कुछ लोगों की, और वो कार्ड्स में भी आ गई हैं और चीज दिख रही है। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं? ओके। इस फाइल में पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा डार्क एनर्जीज का दिख रहा है। सब पे नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो ये फाइल देख रहे हैं, उन पे कुछ नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है और वो मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, एक सेकेंड। ओम नमः शिवाय। हाँ जी। तो आपके लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा रहे हैं। आपके ना कोई करीबी है जो आप पे ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उनका, नेगेटिव एनर्जीज, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक। मेरी एनर्जी इस टाइम पे भारी हो रही है इस चीज को वो करते हुए, और मैं उस चीज को फील कर पा रही हूँ। अब बहुत भारी एनर्जी में हूँ और मैं उस चीज को फील कर पा रही हूँ। मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूँ इस चीज को? आपने ना बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है इस पाइल ने। सेकंड पाइल, आप लोगों को लव लाइफ में चीटिंग मिली होगी। बहुत सारी चीजें फैमिली की तरफ से बहुत स्ट्रगल दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं आप लोगों की लाइफ में जो एक्सेप्ट करना बहुत इजी नहीं था, मतलब अनइजी था। आप लोगों के फैमिली में किसी किसी का ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता है आपकी फैमिली ही आपको नहीं समझ पा रही है, आपके फैमिली में ही धोखेबाज बैठे हैं। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, कई लोगों में ऐसी फीलिंग है। आपने जितना भी किया अपने लोगों के लिए, उन्होंने उस चीज को कभी भी, उस चीज पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया, कभी ऐसा नहीं जताया कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया है। वो हमेशा आपको डिमोटिवेशन मिला है। ऐसी चीजें दिख रही हैं, बहुत धोखे मिले हैं। अब कई सालों से कई लोग इस फाइल में ना, कई सालों से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। वो इस चीज़ों से बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं अब चीज़ें चेंज करनी है, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। उन्होंने हर रास्ते अपना लिए, पर उन्हें जहाँ पे भी जाते हैं वहां धोखा मिल ही जाता है। क्योंकि आप लोग ना बहुत इनोसेंट हो। आप लोगों की जो एनर्जी है ना, आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। आपकी इंट्यूशन पावर फुल ब्लॉक्ड है। आप इंट्यूटिवली किसी को नहीं जान सकते, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ब्लॉक्ड है। यहाँ पे कई कई लोग मुझे दिख रहा है कि आपकी कुछ लोग मुझे ये दिख रहे हैं जिनकी शादी के बाद डिस्टर्बेंस लाइफ में शुरू हुई है बहुत ज्यादा, और या पार्टनर के साथ बिल्कुल थर्ड पार्टी है आपके इसमें।
थर्ड पार्टी के थ्रू ब्लैक मैजिक है। और शादी के बाद कई लोगों की डिस्टर्बेंस दिख रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई और फीमेल, मेल कोई भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मुझे कोई पर्सन ज़रूर दिख रहा है जिसने आप पे नेगेटिव एनर्जी स्पेल वर्क्स करे हैं। आपकी शादी के बाद की चीज़ें दिख रही हैं। आप उस शादी से बहुत खुश थे बट वो चीज़ कन्वर्ट हो गई आपके नेगेटिविटी में, क्योंकि लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। लोगों को वो चीज़ हैंडल नहीं हुई कि आप इतने खुश कैसे हैं, और वो चीज़ें हो गई। यस, ये बहुत एनर्जी ये चीज़ मिल रही है मुझे। प्लीज़ आप शेयर करना अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है सामने। आप बहुत ज़्यादा अपने लिए इंडिपेंडेंट होने का भी ट्राई करो कि नहीं, अब मुझे एक मेजर डिसीजन लेना है, एक न्यू शुरुआत करनी है, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया। ठीक है? हो सकता है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो जिनके थ्रू फैमिली चल रही है, जो फैमिली को वही चला रहे हैं। और कई फीमेल्स ऐसी मुझे दिख रही हैं जो वही चला रही हैं फैमिली को। हस्बैंड तो अलग ही उसमें है, या अगर आप अनमैरिड भी देख रहे हो तो फैमिली जिनमें आप रहते हो तो आप ही कर रहे हो, उस फैमिली के कर्ता धर्ता आप ही हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, अनमैरिड, जिनकी लाइफ में एक शुरुआत तो हुई थी कोई लव एंगल की, पर उसमें भी वो कंफ्यूज्ड हो गए या किसी को कोई धोखा मिल गया। आपने अभी अभी रिसेंटली किसी ने अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग भी करी है, जो चीज मुझे दिख रही है, जिस चीज में आप बहुत खुश भी दिख रहे हो कि नहीं, अब मेरी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है। ठीक है? चेंज हुआ है, ऐसी आपकी एनर्जी है। आप अभी बहुत अच्छा फील कर रहे हो। कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे जिन्होंने अपने बहुत फास्ट अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं अभी रिसेंट कुछ ही मंथ के अंदर। आपको यूनिवर्स ने कुछ लाइफ में मेजर चेंजेस दिए हैं, पर कहीं ना कहीं आप ना कुछ चीजें पास्ट को लेके सोच रहे हो। कुछ चीजें हैं जो डिस्टर्ब्ड है आपकी लाइफ में, कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है। वो खुशी को आप फुल जी नहीं पा रहे हो क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है। फैमिली, अगर किसी की नई नई शादी हुई है तो बिल्कुल इसी साल या अभी दिसंबर में, नवंबर में जिनकी भी शादी हुई है, अभी शुरू में तो बहुत सारी चीजें सही चल रही थी, पर उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रही है। ये चीज एनर्जी दिख रही है कि वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड हुए हैं। प्लीज अपनी एनर्जी क्लीन करिए। आप लोगों को मैं यही कहूंगी, अपनी एनर्जी क्लीन करिए, क्योंकि ये एनर्जी जो है आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। कुछ कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि शादी होते ही उन पे कोई नजर लग गई है, ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, कुछ इस तरीके की चीजें। तो उस चीज का चेक करवाइए, उस चीज को रिमूव करवाइए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपका डिप्रेशन, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसका कारण ही यही है, लोगों की जेलसी। मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रही है कि कुछ लोगों ने ना अपने आप को बहुत ज्यादा दुनिया से अलग थलग करके अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट भी किया है, क्योंकि इस एनर्जी ने आपको बहुत तोड़ा है। ठीक है? आप जिस पावर में थे उस चीज से आप आगे निकले, और लाइफ में चेंजेस ऐसे वो चीजों में स्टक हुए कि वो चीजें चेंज हो गई। उसकी वजह से आपकी लाइफ में चीजें चेंज हुई, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो। ठीक है? न्यू बिगनिंग कर रहे हो, बट वो नेगेटिविटी आपके साथ ही चल रही है। ठीक है? कुछ डिसीजंस आपने लिए हैं पर आप कंफ्यूजन के साथ चल रहे हो। ठीक है? क्योंकि वो नेगेटिविटी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फिर से वो कार्ड आ गया। फिर से वो चीज एनर्जी आ रही है। कई लोगों ने आगे बढ़े हो पर फिर से फंस जा रहे हो। किसी किसी को ये चीज पता भी है कि ऐसा कुछ हुआ है, और वो दिखा भी चुके हैं कहीं ना कहीं। ये मैजिक हुआ है, ये चीज हुई है, ये किसी ना आप में से कई लोग जानते हैं, और किसी किसी ने चेक भी करवाया है ये चीज, पर वो चीज हटी नहीं है, उस स्पेल वर्क। मुझे शेयर करना अगर ऐसा है तो, क्योंकि यहाँ पे कई लोग दिखा चुके हैं, पंडित को दिखा चुके हैं, चीजें करवा भी चुके हैं कि नहीं ये चीज सही हो, पर वो चीजों में चीजें अभी भी उस वो एनर्जी नहीं गई है। वो एनर्जी है कहीं ना कहीं। वो आपके साथ वो नेगेटिव एनर्जी चल रही है, जो चीज आपको सही होते होते खराब हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना कोई चीज शुरू करते हैं और वो खराब हो जाती है थोड़े टाइम में। कोई भी चीज हो, आपके रिलेशनशिप थोड़े दिन ठीक है और थोड़े दिनों बाद पंगे, लड़ाई, प्रॉब्लम्स।
ये चीज़ हो रही है। आप स्टक हो गए हो कि करना क्या है? डिसीज़न क्या लेना है? बहुत बड़ा सोच रहे हो, आगे का सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। एक न्यू बिगिनिंग करते हो पर फिर स्टक हो जाते हो। बहुत ओवरथिंकिंग करते हो, इमोशंस इतने ओवरफ्लो हैं। आगे बढ़ना शुरू करते हो अपने लोगों को लेके, तो फिर स्टक हो जा रहे हो, कन्फ्यूज़्ड हो जा रहे हो, एनर्जी ब्लॉक हो जा रही है। क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी नहीं क्लियर हुई है, आप वो चीज़ क्लियर करवाइए और उस चीज़ को आप क्लियर करवाएँगे तो वो आगे चीज़ें सही होंगी। क्योंकि देखो आपकी रीडिंग में ना ये बार-बार आ गया, वही चीज़ बार-बार आ गई है। चीज़ें कितना क्लियरली दिख रही हैं और बहुत ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ शो हो रही है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे शेयर करें और आप लोग इस चीज़ को देखें क्योंकि आप बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, पर आप खुद कन्फ्यूज़्ड हो गए हैं कि ये चल क्या रहा है। आप चीज़ों से आगे बढ़ मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं चीज़ों से और फिर फँस जाते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग करते हैं और थोड़े टाइम बाद फिर स्टक हो जाते हैं। एक्शन ले रहे हो लेकिन फिर स्टक हो जा रहे हो। पर आपकी लाइफ में चेंज आएगा, बहुत अच्छा चेंज आएगा, बस इस नेगेटिव एनर्जी को आपको क्लियर करना होगा। इस एनर्जी को आपको क्लियर करना होगा। जैसे ही आप इस एनर्जी को क्लियर करेंगे, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। जैसे ही आप इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ को क्लियर करके, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग यूनिवर्स देगा और बहुत अच्छा चेंज आएगा, बहुत मेजर चेंजेस आएँगे आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें देखिए लोग ना यही है, लोग नहीं सोचते आज के टाइम में किसी का बुरा करना, किसी पे इस तरीके के स्पेल वर्क्स करना और फिर क्या होता है उन्हें ये नहीं पता होता ये चीज़ नहीं कि उन पे भी वो चीज़ आएगी, बैकफायर होगी वो चीज़। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें, सिक्योर रखें क्योंकि लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है? आजकल लोग ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है कि लोग स्पेल्स कर देते हैं, ये सारी चीज़ें कर देते हैं, पर आप अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करें, महादेव को सरेंडर करें। आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्शन दें, उनको सरेंडर करें, उन्हें बोलिए कि आप मुझे प्रोटेक्शन दें, माँ काली को सरेंडर करिए, जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें आप सरेंडर करिए और वो आपको प्रोटेक्शन देंगे और अपने आप को प्रोटेक्शन दिलवाइए, दीजिए और अपने आप को सेफ रखें इन चीज़ों से और अपना ऑरा क्लीन करिए और ये एनर्जी क्लीन करवाइए क्योंकि इसी में आपका सॉल्यूशन है। जैसे ही आप इस एनर्जी से निकलेंगे, आपको खुद सारी चीज़ों क्लियर हो जाएगी, खुद आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। प्रॉब्लम यहीं आ रही है, यहीं स्टक हो रहे हो आप क्योंकि वो एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो उस एनर्जी से बाहर निकले, आगे आपकी लाइफ में बहुत मेजर अच्छे चेंजेस आएँगे और आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को। प्लीज़ ऐसे गलत लोगों से थोड़ा दूर रहिए, गैप रखिए, अपने आप को सिक्योर रखिए। अगर किसी को कोई एडिक्शन इश्यूज़ हैं तो उस चीज़ को कंट्रोल करके धीरे-धीरे उसे ख़त्म करिए क्योंकि वो चीज़ आपके लिए हानिकारक हो सकती है। मुझे यहाँ पे कुछ स्मोकिंग वाले कुछ ऐसे लोग मुझे वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोग बहुत ओवर स्मोक कर रहे हैं, वो चीज़ मत करिए। प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी को इतना डाउन मत करिए क्योंकि बहुत हेवी एनर्जीज़ हैं और इस चीज़ को वो मत करिए, अपने आप को सिक्योर करिए और प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, अपनी फाइल अगर आपको रेज़ोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो करें और यूट्यूब पे भी फ़ॉलो करें, ठीक है? और अपनी प्रोटेक्शन करें और कुछ भी हो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। कुछ जानकारी लेनी हो, कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कशन करना हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी एंड मेरे व्हाट्सएप पे भी। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग महादेव जी की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ और आप प्रोटेक्टेड रहें, आप सिक्योर रहें, यही प्रार्थना करती हूँ।